हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष। ये मेरा नया चैनल है। मैं कई बार अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज सीए फाइनल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है मई 2022 अटेम्प्ट का, और रैंकर्स की स्टोरीज, रैंकर्स की स्ट्रैटेजीज, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, ये सब आपने बहुत सुना होगा। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो आज ही सीए बनी है और हमारे साथ हैं। उनको मैं बोलता हूं सुपर मॉमी सुपर सीए, सुपर मॉमी सुपर सीए दीप्ति सिंह मरवाल जी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो दीप्ति आपको। थैंक यू सो मच आशीष। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं दीप्ति का आप लोगों को। दीप्ति ने ये जो जर्नी है अपनी जो की है, इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ ग्रिट, इट इज अ स्टोरी ऑफ कंपैशन, इट इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत मेहनत जिसको हम बोल सकते हैं, करेज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। और मुझे लगा जब आज सुबह दीप्ति ने फोन किया मुझे और बताया कि वो सीए बन गई हैं, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि जब तुम सीए बन जाओगी तो तुम भूल जाओगी मुझे, राइट। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैं सीए बन गई हूँ। और मुझे तब उस टाइम पे रियलाइज हुआ, आई गॉट पुश्ड फ्रॉम हर कॉल, कि मेरे को ये इनकी जो स्टोरी है इसको रिकॉर्ड करके आर्काइव करना चाहिए, ऑन एयर डालना चाहिए, आप सब लोगों तक लेकर के जाना चाहिए। और इसमें मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, छोटा सा एक क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्यूरेटेड क्वेश्चंस ही हैं, हमने उनको ऑलरेडी डिस्कस किया है आपस में, उसको कैसे आंसर करना है, राइट। और जो उनकी स्टोरी है वो उसमें वो पूरी आराम से डिस्क्राइब करेंगी हमारे साथ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको ये सेशन दीप्ति का अच्छा लगता है तो हम इसके बाद एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें आप दीप्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। लेट्स ओपन द प्रेजेंटेशन नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद सुपर मॉमी सुपर सीए दीप्ति जी, राइट। सो दीप्ति, now I want to ask you, this is a story about grit, जो आपने डिटर्मिनेशन शो करा, जो इतना करेज शो करा इस डिग्री को हासिल करने में। अभी हमको बताएंगी दीप्ति की क्या क्या करा है उन्होंने। लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, हमारी बातचीत थोड़ी ज्यादा जा सकती है, भावुक हो सकते हैं हम लोग, इमोशनल हो सकता है। और ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है उन गर्ल एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स जितनी भी हमारी जो सीए कर रही हैं, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगा कि दीप्ति की स्टोरी बहुत सारी हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है और उन्हें एक अलग सा एक पुश जो है वो दे सकती है। अगर आपको ये अच्छाई, ये गुडनेस प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा शेयर करिएगा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं भी हुआ होगा, वो दुखी होंगे, तो उनको उस दुख से उबारने के लिए भी ये इंस्पिरेशनल सेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूं, इस तरीके से पॉडकास्ट करूं, इस तरीके से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आशीष सचदेव रील्स पे मैसेज करके मुझे पिंग कर सकते हैं। वहां पे बता सकते हैं कि हमारे पास भी आपसे बात करने के लिए कुछ टॉपिक है और जो हम दुनिया को बता सकते हैं, स्टूडेंट मोटिवेशनल स्टोरी है सीए स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। अब मैं पूरा स्टेज दे दूंगा दीप्ति को और उन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा है दीप्ति जी, आज जब सीए का रिजल्ट आया, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? अब आप ही बोलेंगी, मैं नहीं बोलूंगा। आशीष, जब मेरा रिजल्ट आया आज, तो मेरे एक्चुअल में मैं सीन बता रही हूँ, करेक्ट सीन। मैं रोज सुबह माता वैष्णो देवी की आरती देखती हूँ। सामने माता वैष्णो देवी की आरती चल रही थी एंड मैं अपने किड को रेडी करने के लिए, मतलब स्कूल भेजने का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो रखा था, और मैं उसको कह रही थी कि यू गो फॉर अ बाथ। और ऐसे ही बैठ के मैं कल से बिल्कुल नर्वस थी, शायद 24 में से 12 घंटे कल मैं रो चुकी थी अपने आप, ऑटोमेटिक, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था जो भी कल हो रहा था। उसके बाद मैं कल बड़ी मुश्किल से रात में सोई, फिर उठी, तब से बस इधर उधर दिमाग चल रहा था बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैंने अथर को भेजा कि यू गो फॉर अ बाथ, और मैंने ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल किया और मैंने स्टेटस चेक किया तो तुम्हारा स्टेटस था सीए फाइनल रिजल्ट आउट, क्योंकि हमेशा अपना रिजल्ट आता है अराउंड 1:30 2 o'clock के अराउंड, लेकिन जैसे ही मैंने देखा रिजल्ट आउट, फिर आई थॉट
कि अभी देखना चाहिए रिजल्ट, या इन लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं कि मेरा रिजल्ट आ गया है, कि इन लोगों को, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजो, बच्चे को स्कूल भेजो, तब आराम से अपन रिजल्ट देखेंगे। लेकिन फिर तब तक का पेशे, फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब जो भी हो गया तो हो गया, माता रानी की आरती चल रही है। और अभी मैं रिसेंट में एग्जाम देके मैं वैष्णो देवी के जाकर आई हूँ। मैंने कहा अपन एनर्जी लगा के आया है, माता पे भरोसा रख और रिजल्ट देख। फिर मैंने माता रानी की एग्जैक्ट जो लास्ट मोमेंट वाली आरती चल रही थी वो चल रही थी, इधर मैंने रिजल्ट डाला। हमेशा रिजल्ट स्क्रॉल होके अटकता है, अब की बार कुछ भी नहीं हुआ, मैंने रिजल्ट डाला और माता के ऊपर एक ही वर्ड बोला कि मैं, अपनी लाज मत रखना पर अपनी खुद की लाज रखना तू बस, ठीक है, तुझ पे कितना भरोसा है मुझे, इसलिए अपनी लाज रख लेना। और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा एंड आई थॉट पास एंड आई वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरे बच्चे के आंखों में आंसू थे, मेरे हस्बैंड के आंखों में आंसू थे, और वो रिएक्शन बहुत ही शानदार रिएक्शन था। बहुत ही बढ़िया, मतलब उस टाइम अटका नहीं, वो बोला क्योंकि इस बार क्लियर ही करना था बिल्कुल इंस्टीट्यूट को। बिल्कुल, टोटल 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन के ऊपर आ गया कि पास। मैंने नंबर वगैरह कुछ भी नहीं देखे, और अच्छा। एक नीचे लिखा हुआ देखा, बस पास मतलब पास। उसके बाद ना, फिर बाद में 1-2 मिनट बाद जब मैं नॉर्मल हुई, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, मैंने अपने इन-लॉज को कॉल किया, उनका रिएक्शन वाज वाओ। पापा वाज रेडी फॉर ऑफिस, पापा एकदम नाश्ता ले रहे थे, पापा ने बोला पास, पापा उठ के एकदम चीख गए एकदम। अच्छा, नाइस। मैं बताना चाहूंगा कि दीप्ति जो है, इनका विवाह हो गया था आई थिंक 2015 में शादी हुई थी आपकी। 2014 जनवरी। 2014 जनवरी में शादी हुई थी। और इनका अभी बेटा है, कितने बरस का है बेटा? 5 years। 5 साल का बेटा है। और उसके साथ पढ़ाई करके इन्होंने सीए फाइनल का जो ये एग्जाम है इसको क्लियर किया है और कंप्लीट किया है। तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। फर्स्ट रिएक्शन हमने जान लिया। अब दीप्ति आप हमें बताइए, आपकी जर्नी शुरुआत से हमें जाननी है। मतलब 2014 में आपकी शादी हुई जनवरी में, शायद 2013 में हम लोग मिले थे दिसंबर में, जब हमारी ट्रेनिंग होती है जीएमसीएस 1 की। 2013 दिसंबर में, हाँ, यस यस। तब हम ट्रेनिंग कर रहे थे साथ में। देन हम लोग मिले। हम कलीग्स थे उस टाइम पे उस बैच में जीएमसीएस के, और तब से कनेक्टेड हैं। तो अब मैं दीप्ति आपसे जानना चाहता हूँ आपकी स्टोरी इंटरमीडिएट से पहले की, और फिर इंटरमीडिएट के बाद, फिर शादी, फिर फाइनल, फिर कैसे मतलब थोड़ी जर्नी रही, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करें। मैंने आफ्टर जस्ट 12th के बाद में जो अपना जून अटेम्प्ट लगता है, शायद मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 136 मार्क्स मैंने कौन से साल 2010 में? में क्लियर कर 2010 में मैंने क्लियर कर लिया था सीपीटी। उसके बाद में मेरा आईपीसीसी का एग्जाम था। मैंने एक एग्जाम में मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो मैंने छोड़ दिया था, अटेम्प्ट स्किप कर दिया था। फिर अच्छा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप दिया तो तब नहीं हुआ था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जाके आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था। फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी। ट्रेनिंग के साइड बाय साइड फिर 2014 जनवरी में रिजल्ट आया था। ऑन दैट डे आई वाज हैविंग माय रिसेप्शन एंड ऑन दैट डे इन द मॉर्निंग रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑफ द सेकंड ग्रुप। और मैंने मेरा रिजल्ट नहीं देखा था, मतलब मेरी एंगेजमेंट के बाद में मेरा सेकंड ग्रुप का एग्जाम था। और अच्छा। उसके बाद में मैंने मेरा रिजल्ट नहीं देखा। मैंने रिसेप्शन के दिन मेरा रिजल्ट नहीं देखा था सेकंड ग्रुप का। मैंने सोचा कि अब जो आना था वो आ गया, मैं अपनी मैरिज जर्नी के ये 5-7 दिन उनको क्यों बर्बाद करना। मैंने बिल्कुल मेरा रिजल्ट नहीं देखा। लेकिन हुआ क्या था कि मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी ऑफिस कलीग थी, तो उसका और मेरा मेरा शायद 214 रोल नंबर था या 213 था, उसका 212 था, आगे पीछे रोल नंबर था। और हम लोग केरल घूमने गए थे तब। फिर उसका 5th ऑफ, मतलब रिजल्ट तो आ गया था 30th ऑफ जनवरी को। उसने अच्छा, 5th ऑफ जनवरी को मुझे कॉल करके 5th बताया ऑफ फरवरी कि को? यार रिजल्ट, 5th ऑफ फरवरी को, सॉरी, उसने 5th ऑफ फरवरी को मुझे कॉल करके बताया कि यार रिजल्ट तो आ गया और तेरा क्लियर हो गया। और मेरा तो इतना मजा आया, मुझे लगा कि यार शादी भी हो गई, आईपीसीसी का वो सेकंड ग्रुप 2 बार अटका मेरा, वो भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया मतलब। उसके बाद के अंदर फिर मैंने 2014 में मेरी मैरिज हुई। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 में था, कुछ मई में? सर्कमस्टांसेस की वजह से। नहीं, नवंबर में। ओके। फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी। फिर अच्छा, मैंने एग्जाम दिया विदाउट एनी नवंबर, कोचिंग एंड ऑल। नवंबर में दिया आपने अटेम्प्ट? नवंबर 15 में। और मैंने सेल्फ स्टडी करके दिया, मतलब मेरे को पूरा सब कुछ छूट चुका था। उसके बाद मेरे ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस थी कि मैं कोचिंग नहीं लेकर पाई थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी, फिर एग्जाम दिया। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि एग्जाम देने वाला। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये जो मैंने स्टडी करी है वो अप टू द लेवल नहीं है। फिर मुझे समझ में आ गया कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा फिर से सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि मेरे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि मैं कोचिंग ले पाऊं। उसके बाद में मैंने फिर से सेल्फ स्टडी करी। और बिफोर 2 और 3 मंथ्स ऑफ एग्जाम, मार्च में मुझे पता चला कि आई हैव कंसीव्ड अ बेबी।
फिर मेरा वो अटेम्प्ट भी गया। अच्छा, फिर नहीं मेरे तो को दोनों मेरे अटेम्प्ट हस्बैंड, दोनों ग्रुप दिए थे आपने उस टाइम पे नवंबर में? माइक्रोफोन ऑफ हो गया है दीप्ति, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। दोनों दोनों ग्रुप दिए थे आपने नवंबर में, राइट? नहीं 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 नहीं, ओनली फर्स्ट ग्रुप। आई प्रिपेयर्ड फॉर ओनली फर्स्ट ग्रुप। ओके ओके। मतलब मेरे हस्बैंड की श्री सीमेंट में जॉब है, ही इज हैविंग हिज जॉब इन श्री सीमेंट। तो ये माय हाथ हटा लीजिए लैंडलॉर्ड्स आप डॉटर यहाँ से, वाज, हाथ हटा लीजिए। अच्छा, गिर जाएगा क्या फोन? अब सही है। नहीं नहीं, एक्चुअली अथर्व इज सीइंग व्हाट मम्मा इज डूइंग, अच्छा, दैट्स नहीं नहीं, व्हाई। ही इज आल्सो क्यूरियस। चलिए, तो उसके यस। बाद तो जनवरी फरवरी में बेबी कंसीव हो गया मतलब आपको 2000? मार्च में आए, मई में एग्जाम था, मार्च में पता चला कि बेबी कंसीव हो गया। एंड आई वाज आल्सो नॉट इन अ कंडीशन टू गिव एग्जाम, फिर भी इन्होंने मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, जैसा भी प्रिपेयर है आप अच्छा। एग्जाम तो दे के आओ। फिर मैं एग्जाम तो देकर आई, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे भी पता था मैं 2-3, मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू सिट देयर फॉर 3 आवर्स। स्टिल मैं बैठ के एग्जाम दे के आती थी कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बात नहीं, फॉर्म तो भरा हुआ है ही। नहीं होने से अच्छा है कि एग्जाम दे के आए तो कुछ तो पढ़ेंगे, 2 चैप्टर ही प्रिपेयर होंगे। तो फिर मैंने एग्जाम दिया। उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। जब तक अथर 3 इयर्स का कंप्लीट नहीं हो गया तब तक मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा कि अपन को एक ही साइड फोकस करना चाहिए। अगर मैं पढ़ूंगी और अगर मैं बच्चे को भी, तो मैं ना तो पढ़ाई कर पाऊंगी ना मैं बच्चे पे फोकस कर पाऊंगी। तो मैंने टोटली स्किप कर दिया कि अब जब तक अथर 3 इयर्स का नहीं होगा, जब तक ये स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक मैं नहीं करना है अपने को, बाद में ही करेंगे, जो भी सोचना है बाद में ही सोचेंगे। मतलब फिर इन 2016 जुलाई से 16 से हम लोग आ गए 2019 पे। 2019 में, ठीक। फिर 19 जुलाई में मुझे लगा, मैंने तुमसे बात करी कि मुझे सीए हाँ। वापस से शुरू करना है वेरी बिगनिंग से। फिर तुमने मुझे कुछ टीचर्स के बारे में गाइड किया और मैंने वही सीए दर्शन खरे सर की क्लास, फर्स्ट क्लास में मैंने सीए दर्शन खरे सर की ली। आदित्य जैन सर की मैंने एफएफएम की क्लास ली, वो पेन ड्राइव क्लासेस अरेंज हो गई थी मेरी। और दर्शन खरे सर की मैंने लॉ की क्लास ली। और सबसे बड़ा मुझे मोटिवेशन दिया तो दर्शन सर ने। मतलब नाइस। मैं उनकी पेन ड्राइव क्लासेस ले रही थी। एक मेरा 8 साल, अगर मैं देखूं, बेटा वेट, मेरा वो 8 साल का पूरा गैप हो चुका था। और फिर मैंने देखा कि नहीं, फिर मुझे एक, मतलब एक इंस्पिरेशन सी जगाते हैं ना अंदर कि नहीं, यू कैन डू इट। मतलब सर इतने एग्जाम्पल देते थे क्लास में, मतलब हैट्स ऑफ फॉर सर। मैंने सर को, जब मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था तो मैंने सर को पर्सनली थैंकफुल कहा था बहुत। उनकी वजह से मैंने सारा चीज, और कोई भी चीज को करने के 2 तरीके, बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मेडिटेशन। उससे पहले मुझे मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। मम्मी बोलती तो रहती थी पर ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या बोल रही है मम्मी, तब मम्मी की बातों पर जल्दी भरोसा थोड़े ना होता है। फिर जब मुझे सर ने गाइड किया, एक पेन ड्राइव क्लासेस पे एक ऐसा इंटरेक्शन हो गया था सर से कि ऐसा लगता था कि वो लाइव क्लास ले रहे हैं। और मैंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी कि जब सर बोलते थे कि कल इस चीज का टेस्ट है या कल आपको ये चीज पढ़ के आनी है, तो जब तक मेरा वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं होता था मैं दूसरी क्लास चालू नहीं करती थी बिल्कुल। नाइस। सो तो अगर दर्शन खरे के सर के स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सर को जरूर बताएं कि आपकी स्टूडेंट जो है वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, राइट? और दर्शन सर भी चाहे तो बात करेंगे दीप्ति से। मैं कहता हूँ दर्शन सर से कि सर आप बात करिए दीप्ति से, शी इज यू नो वेरी थैंकफुल टू यू। उसके बाद क्या हुआ दीप्ति? फिर 2019 में उसके बाद दिया आपने मैंने एग्जाम, 19 में क्लियर कब मैंने हुआ? 19 में एग्जाम दिया। 19 में मेरा शायद 5-6 मार्क्स से रह गया फर्स्ट अच्छा। ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ही दिया था मैंने प्रिपेयर, क्योंकि मेरे को पता था मैं दोनों ग्रुप मैनेज नहीं कर पाऊंगी। विद द सोशल लाइफ, विद द किड, आई कांट मैनेज बोथ द ग्रुप। और मेरे पास यार फैमिली भी नहीं थी, हम लोग ब्यावर में रहते हैं, तो मेरे पास कोई मदर इन लॉ, फादर तो इन लॉ तो है नहीं कि मैं बच्चे को छोड़ दूं उनके पास में और मैं पढ़ लूं। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। तो फिर मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आ गया कोविड, और फिर कोविड के बाद के अंदर अटेम्प्ट कैंसिल हो गया। फिर मैंने नवंबर 20 में वापस अटेम्प्ट दिया और मेरा सीए का फर्स्ट ग्रुप नवंबर 20 में आई 20 में क्लियर हुआ, दैट। नवंबर 20 में हुआ, फिर उसके बाद आज क्लियर हुआ मतलब? आज क्लियर हुआ है, उसके बाद सेकंड ग्रुप। नाइस। तो कितने अटेम्प्ट टोटल हो गए आपके, मतलब लगा के कितनी बार पेपर दिया? मैंने पेपर दिया नवंबर 15 में दिया मैंने पेपर। जी। फिर मई 15 में दिया, जब मैंने बच्चा कंसीव कर लिया था तब मैंने पेपर दिया। उसके बाद में मैंने फिर नवंबर 19 में पेपर दिया। फिर मेन 20 वाला पेपर हुआ नहीं था, फिर मैंने नवंबर 20 वाला पेपर दिया। फिर ओके। नवंबर 20 के बाद में मैंने सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन चालू करी। मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी, मतलब मेरे को फिर सेकेंड ग्रुप के पूरे नए सिरे से कोचिंग लेनी थी, क्योंकि मैंने सेकेंड ग्रुप के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। तो जो जुलाई वाला अटेम्प्ट हुआ था, जुलाई 21 वाला, हाँ।
जुलाई 21 वाला अटेम्प्ट, उसमें मैंने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट प्रिपेयर करके दिया क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस चल रही थी। मेरे ब्रदर ने बोला कि दीदी तू रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम दे लो आप, ताकि आपका एक सब्जेक्ट एग्जाम हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए कोशिश करी पर फिर भी वो रह गया। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने दिसंबर 21 में एग्जाम दिया वापस से पूरी तैयारी करके। दिसंबर 21 में मेरा रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम हो गया, बाकी तीनों रह गए बिकॉज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा अच्छा। फिर मैंने सोच लिया था कि अब डायरेक्ट टैक्स को ही पॉइंट पकड़ के और इसी से ग्रुप क्लियर करना है। उसके बाद के अंदर फाइनली मेरा ग्रुप क्लियर हो गया और डायरेक्ट टैक्स में फ्रॉम 35 आई स्कोर्ड 50 मार्क्स। नाइस। तो मतलब मैं काउंट करे, मैंने टोटल 7 अटेम्प्ट हुए और 7 में मेरे हिसाब से 3 या 4 तो आपके मतलब ऐसे होल हार्टेड अटेम्प्ट्स थे भी नहीं। बेस्ट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 3 अटेम्प्ट्स मेरे ऐसे ही थे। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा इतना टफ सिचुएशन रही, शादी हो गई, बच्चा हो गया, फिर कभी ऐसा लगता नहीं था यार रहने दो यार, अब छोड़ो यार, क्या सीए, मतलब ठीक है ना, मम्मी बन गए अब ठीक है? नहीं, बहुत लगता था जब मैं पढ़ती थी 12। एक्चुअली आई यूज टू डू नाइट स्टडी क्योंकि दिन अच्छा। में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो मैं रात भर पढ़ती थी और दिन भर इन सबको मैनेज करना। तो मैं रात को पढ़ती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड भी सो जाते थे और फिर अत्थर वो बहुत रोता था और बहुत इरिटेट हो जाता था। मुझे भी लगता था बच्चा परेशान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता था छोड़ दो सब अब। कभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में किचकिच हो जाती थी किसी चीज को लेके, तब भी ऐसा लगता था कि बस छोड़ दो अब नहीं करना। लेकिन फिर अपने मन में जगता था कि यार छोड़ने के लिए यहाँ तक थोड़ी ना आए हैं। और मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे बेस्ट मोटिवेटर मेरी थ्रू आउट द जर्नी रही है। तो मेरी मदर मेरे लिए, मैं जब भी ये वर्ड बोलती थी कि मुझे नहीं करना, तो फिर मम्मी मुझे बोलती थी कि फिर अब तक यहाँ तक क्यों आए हो अगर कुछ नहीं करना तो। अच्छा, ऐसा बिल्कुल, बोलती मम्मी थी? हमेशा एक ही चीज बोलती थी कि अब जब यहाँ तक क्यों आना है, कि अगर अब करना ही नहीं था तो पहले ही छोड़ देना ना, अब यहाँ तक आके तुम छोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है फिर। ओह नाइस। तो एक बार आंटी का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब कोविड टाइम्स की बात करते हैं। कोविड टाइम्स में क्या क्या डिफिकल्टी हुई पढ़ाई को लेकर के और चीजों को लेकर के? सबके साथ ही टाइम बुरा था, तो थोड़ा सा उसको बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, सबसे पहले कोविड के अंदर एक अटेम्प्ट नहीं हुआ था, एक अटेम्प्ट कैंसिल हो गया था। फिर दूसरा सबसे गलत अजीब सी चीज ये हो गई थी कि पहले तो खुद की स्टडीज का बर्डन और उसके बाद में बच्चे पूरे दिन घर के अंदर, अच्छा। और फिर इनकी ऑनलाइन क्लासेस कराना, इनको 3-4 घंटे इनकी ऑनलाइन क्लासेस कराना, फिर इनका ऑनलाइन क्लासेस का होमवर्क कराना, और फिर ये पूरे दिन इरिटेट करने लग जाते थे बिल्कुल। और फिर खुद पढ़ने का मतलब सीन ही नहीं बन पाता था कि अपन को कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि पूरा दिन माइंड इतना ज्यादा पजल हो जाता था ना ये सब करते करते, कि ऐसा लगता था कि बस अब रात होते होते तो कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं अब अपन एकदम। फिर पढ़ती थी आप, मतलब कैसे करती थी उस समय में? बिल्कुल, मेरा हमेशा ये रहता था कि रात को जैसे मेरे हस्बैंड आ जाते थे ऑफिस से, में कोविड में इनका वर्क फ्रॉम होम नहीं था, ही यूज्ड टू गो टू ऑफिस। इनका हार्डली 10 to 15 डेज का वर्क फ्रॉम होम था, बाकी ऑफिस वाज रेगुलर। तो ये आते थे, हम फटाफट खाना वाना खाते थे 8:30 अकॉर्डिंग, मैक्सिमम 9 o'clock में पढ़ने बैठ जाती थी। और मैं सुबह 4-5, कभी मतलब 6 o'clock भी हो जाता था। कभी जिस दिन पता था कि अगले दिन संडे है तो मैं 6 बजे तक आई आराम एम से गेटिंग पढ़ती गूज थी। फ्लैश, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैं जब दीप्ति से बात कर रहा हूँ। एंड आई वाज सो इमोशनल व्हेन वी हैड अ टॉक ऑन फोन। आई वाज वेरी वेरी इमोशनल दीप्ति, आई एम टेलिंग यू दिस ऑन ऑन रिकॉर्ड में ये चीज बोल रहा हूँ। और मुझे मतलब काबिले तारीफ है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं है, सी दिस इज द एग्जाम्पल। ये है वो एग्जाम्पल कि रात रात को बैठ करके पढ़िए, मतलब वो मतलब I'll I have no words for you. Please continue. और दूसरी सबसे ज्यादा कि मैंने जब भी एग्जाम दिया है भगवान ने मेरी हमेशा परीक्षा ली है। जब नवंबर 20 में मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था, बिफोर शायद फ्रॉम 21st वी वर हैविंग एग्जाम्स ऑन, एंड ऑन 23rd of October आई वॉज डायग्नोज्ड कि आई वॉज कोविड पॉजिटिव। Oh हो। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम मी, और मेरे को हुआ भी काफी ज्यादा था। तो 10-15 दिन ऐसा फेज निकला कि फिर मैं तब मम्मी के पास ही थी। मैंने जब भी एग्जाम दिए हैं 2-3 बार मैंने मम्मी के पास, और जब भी मैं मम्मी के पास ही गई हूँ तभी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, ऐसा हुआ भी नहीं है, क्योंकि मम्मी इज द बिगेस्ट सपोर्ट। एंड मम्मी यूज टू गिव यू गूज बम्प्स कि नहीं यू हैव टू डू। एक बिल्कुल सो भी जाते हैं ना अपन बुक्स के ऊपर, तो मम्मी उठा के जाती है, नहीं खड़े हो, पढ़ना है, एग्जाम है, ऐसे कैसे सो रहे हो।
तो तब बहुत बढ़िया। फिर मैं आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन, मतलब आपके एग्जाम्स हैं 10-15 दिन बाद, और मैं 15 दिन मतलब बुक्स मेरे सामने थी, बैठी थी, बताओ वो क्वारंटाइन वाली सिचुएशन थी, मेरे चारों तरफ बुक्स, में बुक्स के बीच में, और मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बुक्स को पढ़ पाऊं। फिर वो 10-15 दिन का फेज निकला और एग्जाम्स आते, तो दिवाली तो आती आती है, एंड इफ यू आर मैरिड तो यू हैव टू फुलफिल ऑल द फेस्टिव्स, मतलब एक हर चीज आपको, किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। फिर एग्जाम के बीच में छोड़ के फिर हम मेरे को ससुराल जाना पड़ा, फिर वहां पर जाके फिर दिवाली, फिर एग्जाम के 5-6 दिन पहले मैं घर पर आई वापस मेरे, फिर वो 5-6 दिन में मैंने वापस अपना सारा प्रिपेयर किया और फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। फिर वापस आके आई वॉज नॉट, क्योंकि इतनी ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी बॉडी के अंदर कि मैं आधे घंटे भी नहीं बैठ पाती थी। फिर वही मम्मी का सपोर्ट इतना ज्यादा, मम्मी ने इतनी भयंकर वाली केयर करी ना, मतलब आज मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल कहना चाहूंगी तो मेरी मदर को, मतलब मेरे एग्जाम के जो पीक टाइम के अंदर जो आदमी आपको मोटिवेशन देने के लिए जब बगल में खड़ा होता है ना, तो वो मेरी मदर थी। नाइस। मम्मी ऐसे बोलती थी कि किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो वो भी स्टिचेस लगवा के भी है ना एग्जाम देने चला जाता है, कोविड ही तो है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। मेरे को आंटी से मतलब मिलना दिन पड़ेगा में एक 3 बार। बार मेरे को बिल्कुल मिलना है आंटी से। मैं जयपुर ही रहती है शायद। बिल्कुल बिल्कुल जयपुर ही रहती है। हाँ, तो अब आओगी तुम। अब मम्मी के लिए वेट कर रही है ये कि कब आएंगी मम्मी इनकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ यू मैनेज थ्रू टफ टाइम्स। वैसे तो इनका इसका आंसर ऑलरेडी दीप्ति ने दे दिया है कि वो ग्रिट, बिल्कुल। जो मैंने वर्ड लिखा था ना पहले, ग्रिट, इतना यस। फर्म है इनके अंदर, दिख रहा होगा आपको। द द फेशियल, एक 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 बंदे का एक ऑरा होता है, एक उसका चार्म होता है, एंड यू कैन लुक एट दीप्ति's फेस। वो चार्म, वो ऑरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आई कैन फील दैट। और जब ये बोल रही हैं तो उससे समझ में आता है। ऑलरेडी इन्होंने बताया कितनी मेहनत की मम्मी के साथ। कोई ऐसा सिचुएशन आप बताएंगी, मतलब कि आपका दिन कैसे रहता था, पूरा दिन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए यहाँ पे, कि सुबह जब उठती थी उसके बाद क्या क्या रहता था, सारा काम और सुबह फिर। उठती थी मैं अराउंड, जैसे इन लोगों को तब मेरे स्टडी वाले फेस में ज्यादातर, मैं तो पहले अथर शुरू में स्कूल जाता था, तो तब मैं उठती थी अराउंड, जैसे इन लोगों का टाइम होता था 9 बजे को, मुझे इसको ड्रॉप करना होता था पीजी के अंदर, और 9 बजे मेरे हस्बैंड का टाइम होता था, तो मैं उठती थी 8-8-10 के ऊपर। उठ के फटाफट टिफिन बनाया, अथर को छोड़ा स्कूल फटाफट, और फिर वो 3 घंटे मेरे लिए, 4 घंटे मेरा गोल्डन टाइम होता था, मैं सब कुछ छोड़ के वो 4 घंटे पढ़ती थी, जब ये अराउंड 6-8 महीने स्कूल गया था। उसके बाद में मैं पढ़ पढ़ के फिर इसको स्कूल, फिर वही इसको दिन में सुलाना, फिर कभी कभी इसको सुलाते सुलाते दिन में मैं इसके साथ खुद ही सो जाती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था, इतना टायर्ड हो जाती थी। फिर वही शुरू होता था सिलसिला, वही 9:30 8:30 9 बजे से पढ़ना, वही सुबह 4-5 बजे तक शाम पढ़ना, को फिर जब वही आ दो जाते तीन होंगे चार तब करना। घंटे हाँ फिर फिर वो वही रात को 3-4 पूरा घंटे कंटिन्यू 2-3 बजे तक पढ़ना, 4 बजे हाँ तक पढ़ना। फिर उसमें भी अथर बार बार, क्योंकि इसको भी नींद नहीं आती थी दिन में, बच्चे अपन टायर्ड होते ही नहीं है, आजकल बच्चे आउटडोर तो खेलते नहीं है, सब इंडोर। ये भी बार बार उठ के आता था, मेरे पास बैठा रहता था, मुझे अच्छा। डिस्टर्ब करता रहता था, कुछ भी करता रहता था, ये मेरे पास बैठे बैठे, फिर ये, मैं इसको सुलाती बैठ, हाँ जी। फिर और फिर ये भी सो जाता, फिर उसके बाद में वही रात भर की स्टडी चलती, फिर वही रात को 2-3 घंटे सो के फिर वापस उठना, और इन सब की वजह से कभी कभी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता था, तो फिर हस्बैंड से सुनना पड़ता था, रात को सोओगी नहीं तो यही होगा। सही बात है। मतलब वो इतना बहुत ही भी कोई टफ। जगते हैं क्या? मतलब अभी तक मैंने, मतलब किसी शायद अनु कुमारी जी थी एक आईएएस, जिन्होंने अपने, जो जिनका बेबी था और उन्होंने अपने बेबी से दूर रह करके प्रिपरेशन की थी, आईएएस के अंदर सेकंड रैंक लेकर के आई थी। अटेम्प्ट मुझे सेकंड याद रैंक। नहीं है। वो एक ऐसी स्टोरी थी। और एक आज मैं आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। फैमिली सपोर्ट, मम्मी का आप ऑलरेडी बता चुके हैं। फैमिली सपोर्ट के बिल्कुल। साथ यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगा, लोग क्या क्या ताने देते हैं, ये बताइएगा। देखो लोग बहुत ताने देते हैं, बोलते हैं तुम्हें करके क्या करना है, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ये सब संभाल लो, कोई जरूरत नहीं है, अपनी हेल्थ खराब कर रही हो, क्या जरूरत है पढ़ने की। एक चीज फैक्ट है, जब कोई आदमी सक्सीड होगा, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस के अंदर आपका सपोर्ट करेंगे। 10% लोग ओनली सपोर्ट्स यू बाय हर्ट। शो ऑफ बहुत लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ 100% में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो बाय हार्ट आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रोग्रेस के लिए। बाकी 90% वही लोग होते हैं जो सिर्फ आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते रहेंगे कि ये आगे नहीं बढ़े, ये आगे नहीं बढ़े। और ये करेक्ट फेज है, ये बिल्कुल करेक्ट फेज है। लेकिन आई रियली थैंक्स टू दोज 90% पीपल हु डजंट सपोर्ट, और उनको देख देख के ऐसे लगता था कि यार इनको दिखाने के लिए कुछ करना है जीवन में, ये बात इनको मैं बताने के लिए कुछ करना है जीवन में। मैं बताना चाहूंगा, जो भी ये टॉक सुन रहा है, कि दीप्ति के हस्बैंड है मुकेश, और हमने मतलब दीप्ति को हमेशा दीप्ति मुकेश के नाम से जाना है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, जब से आपका विवाह हुआ है।
ठीक है, आपका फेसबुक पे भी नाम वही है और हर जगह हम दीप्ति मुकेश, हम कभी से बात भी करते थे, अरे वो दीप्ति मुकेश से बात हुई क्या तुम्हारी, तो इस तरीके से हमारी बात होती थी। तो मुकेश का जो सपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने हस्बैंड का सपोर्ट। मम्मी का तो बता दिया आपने, तो फैमिली में मम्मी तो उन्होंने सबसे ऊपर है। देखो, विदाउट द हस्बैंड ऑफ सपोर्ट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द हस्बैंड आज मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ नहीं हो पाती। क्योंकि बिफोर फैमिली आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, किसी के पेरेंट्स मना नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आफ्टर मैरिज अगर आपको कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है और अगर आप सक्सीड हो रहे हो, हर एक, सुधा मूर्ति का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, हर एक, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ सपोर्टिंग मैन। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी बता दीजिए, मतलब कि अगर कोई पुरुष अगर कोई कार्य करना चाहे हम जैसा निकम्मा, बिल्कुल, तो एंड बियॉन्ड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमन। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है आजकल। हस्बैंड वाइफ मतलब मैन वुमेन में कोई डिफरेंस, जितना आगे आदमी बढ़ा है उससे डबल ऊपर लेडीज बढ़ रही हैं आजकल। मतलब महिलाओं को भी सपोर्ट करना चाहिए, आप ऐसा कह रही हैं ना मतलब? बिल्कुल करना चाहिए। बिना महिला के सपोर्ट के आदमी ऊपर नहीं उठ पाता है, और बिना आदमी के सपोर्ट के महिला भी ऊपर। अगर वही आदमी आपसे चिक चिक करेगा रोज, मतलब मैं रात भर पढ़ रही हूँ, उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि वाई यू आर स्टडिंग सो लेट। मैं उनके मतलब ऐसा होता था महीनों तक कि हम आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। लिटरली ऐसा हुआ है एग्जाम्स में कि मुझे कभी ऐसा अजीब सा लगता था कि वो ऑफिस से आए, हमने फटाफट खाना खाया और मैं अपना रूम बंद करके पढ़ने लग जाती थी, वो अथर को देखते थे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे दीप्ति, एक्चुअली होता क्या है, जैसे जब किसी लड़की की शादी होती है, आपने खैर उसमें काफी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आप इस जर्नी में वापस आई और आपने एक्सेल किया। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही शादी होती है ना किसी भी लड़की की, तो उसके मन में बहुत सारी एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि ओहो अब शादी हो गई, अब मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपके मन में भी वैसा था, लेकिन आपने उसको कंट्रोल किया और फिर आपने वापस एक बार, आपका फिर बच्चा हुआ, उसके बाद आप आई यहाँ पे, तो उस चीज को कैसे मतलब आपने मैनेज किया वो सारी चीज? देखो, हमेशा जीवन के अंदर कुछ अचीव करने के लिए हम बहुत सारे बैलेंस, क्योंकि अगर आप मेंटल प्रेशर लेके किसी चीज को करेंगे, अगर मैं फैमिली डिसऑर्डर करके सबसे किच 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 करके अगर मैं कुछ करना चाहूंगी, तो मेरे पे वहां की भी टेंशन रहेगी और ना मैं पढ़ पाऊंगी, ना मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी, ना मैं फैमिली पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी। आपको हमेशा अगर जीवन में कुछ भी करना है तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करके करना पड़ेगा। अगर मैं इतना टाइम गैप नहीं देती, आज मुझे बीच के अंदर सीए फाइनल की जर्नी में, प्रॉपर फाइनल की जर्नी में बात करूं तो मैंने 15 में एग्जाम दिया और मैंने 22 में क्लियर किया, तो मुझे जो माइक ऑफ हो गया दीप्ति आपका। एडजस्ट करते हुए मैंने अचीव किया है, वो मैंने फैमिली को एडजस्ट करते हुए अचीव किया है। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन स्पीक अगेंस्ट मी इन माय फैमिली। ये बहुत मेरे बड़ी को बात है, इन्होंने श्योरिटी है अपने आप के ऊपर। ये जो बैलेंस बनाया ना आपने, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और यही सीखने वाली एक चीज भी है। इट इज एन आर्ट कि आप उसको किस तरीके से एंड द मैनेज करते कल्च हैं। इवन my family background and my family cultural background was different, and my in-laws family cultural background was different. शुरू में आई थी तो मुझे कुछ थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन बाद में मैं यूज्ड हो गई और आज मैंने पेशेंस रखा, तो दे पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही without बढ़िया। I uttered even a single word to them, but still they change with me. और ये मुझे सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स है उन लोगों की, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। अगर आज मैं सीए बनी हूँ, मैं एक अकेली, मैं डॉटर इन लॉ, मैं अकेले, मेरे हस्बैंड, माइक्रोफोन माइक्रोफोन, दीप्ति का सन है ये, आप देख सकते हैं फोटो। यस, माइक्रोफोन ऑफ हो गया है वापस। एक्चुअली हाँ, बैकग्राउंड कॉल्स फॉर कमिंग। आज तो मेरा दिन है, तो सुबह से फोन पे फोन। नहीं नहीं, वो तो मैंने आज आपको पकड़ लिया, क्योंकि आज वाली फीलिंग कल नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज वाली फीलिंग कल नहीं मिलेगी। तो मतलब आज मैंने फील किया कि मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, दे वर सो ब्लेस्ड। शायद मैंने मेरी 8 साल की जर्नी में उनको इतना ब्लेस्ड कभी नहीं देखा हो। बहुत बढ़िया। ओवर फोन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, दे वर सो इमोशनल एंड दे वर सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्योंकि बढ़िया। हमेशा मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि हम लोग तो निकल चुके हैं अब तुम्हारे हाथ से, अगर अब तुम्हें किसी का सिर ऊंचा करना है ना, तो वो अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का सिर ऊंचा करना है। अब तुम उनके नाम से जाने जाओगे, अब हमारा बैकग्राउंड छूट चुका है। बिल्कुल यही सीख दे के पेरेंट्स ने भेजी थी कि नाउ यू हैव लेफ्ट अस एंड नाउ वट एवर एवरीथिंग फॉर यू हैव योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, उन्हीं की ब्लेसिंग से तुम आगे चलोगी। माँ बाप हर किसी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको रियल ब्लेसिंग्स चाहिए, वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप उनके सपोर्ट से अगर लड़की आगे चल रही है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू।
मैं चाहता हूँ कि वो भी ये देखें और वो भी सुने कि उनकी बहू क्या उनके लिए बढ़िया चीज बोली है। दीप्ति, हाउ यू सी लाइफ नाउ, पहले और अब, मतलब क्या चेंज आया शादी के बाद और अब आप जब सीए बन गई हैं तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। टुडे माय हस्बैंड सेड टू मेनी ऑफ हिज फ्रेंड कि टुडे आई एम फीलिंग दैट आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो शायद इस सेंटेंस से ज्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है बहुत ही बढ़िया। कि अगला व्हेन अ सवाल मैन इज जो है, स्टैंडिंग। अगला सवाल मैं आपका मंत्रा जानना चाहता हूँ एस्पायरिंग सीएस के लिए, और बेसिकली जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं या जो सीए स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, उनके लिए क्या मंत्र देना चाहती हैं आप? आई लाइक टू से यू शुड हैव अ पेशेंस इन लाइफ, क्योंकि जब तक हम बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं हो पाएगा जिंदगी में। भगवान, मैं हमेशा, अब तुम्हें पता होगा, मैंने जीएमसीएस की ट्रेनिंग में भी एक ही मंत्र के ऊपर मैं चलती थी और आज भी मैं उसी मंत्र पे बिलीव करती हूँ, एंड दैट इज, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। ये भगवान हमसे कहते हैं। फिर हाँ, भगवान बोलते हैं, मगर करना शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, मगर होगा वो जो तू चाहता है। यानी कि वेरी गुड। अगर हम भगवान के चले चलाए पाथ के ऊपर चलेंगे तो हमें भगवान हमेशा हमारी जो डेस्टिनी में है वो हम जो चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम बेटा भी अगर हम इधर उधर चलते रहेंगे कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब अगर हम जैसे जैसे अपन को भगवान चलाता रहता है हम उसके पाथ पे चले जाए, उसको जो चीज जब देनी है वो देनी है, वो दे के रहेगा। मतलब मैं अगर हमेशा बीच की जर्नी में सोच लेती कि मुझे क्विट करना है और अगर मैं छोड़ देती तो मैं आज इस फेस के ऊपर नहीं आती, क्योंकि मैंने जितना स्ट्रगल किया है ना लाइफ में, बहुत लोग करते होंगे, पर मैं अपना जो स्ट्रगल करा, अगर मैंने जो किया वो मैं नहीं कर पाती। मैं बीच के अंदर अगर मैं सब चीजें पेशेंस नहीं रखती अगर मैं जीवन में, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। पेशेंस इज द की इज व्हाट दीप्ति इज ट्राइंग टू से। व्हाट नेक्स्ट दीप्ति जी? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आगे क्या है जर्नी? बिल्कुल, आगे मुझे जर्नी कंटिन्यू करनी है काफी टाइम, मतलब फॉर 2-3 इयर्स मैं प्रेफर करूंगी वर्क फ्रॉम होम करना। ओके। उसके बाद से फिर मैं, जब तो थोड़े किड्स बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन भी लाइन करें। शुरू कर दूंगी, ज्वाइन भी कर नाइस। लूंगी, लेकिन अभी तो थोड़े टाइम में वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करूंगी क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। तो ये थी दीप्ति सिंह मरवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं चाहता हूँ एक बार अथर्व को लेके आए आप स्क्रीन पे, और अथर्व, कम हियर, मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगर आप यहाँ तक कम हियर, टॉक में बने रहे हैं। एक सेकंड, कम हियर, वीडियो को लाइक कम जरूर हियर कर बेटा, दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी अगर आओ, अभी तक आपने देखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले मैंने आपको इधर बताया आओ था इधर, अगर मैंने आपको आपको क्या बोला था? ऐसी ही कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर इधर आओ, करनी है, कम मुझसे हियर बात करनी है, बेटे, तो एक मुझे सेकंड, कांटेक्ट आपको सिर्फ कीजिए मेरे बोलना है कुछ। इंस्टाग्राम पे, कम हियर, आशीष सचदेव रील्स। इज, ये है से अथर्व। हाय टू एवरीबॉडी, और हाय अथर्व, इनका भी बहुत योगदान से है, और हाय। ये भी आज छोटू सीए हैं, छोटू सीए हैं ये भी आज। इसलिए आज मैं आज मम्मा दीप्ति क्या को बन गई वापस है? से, सीए बोलो, बन गई है इसकी मम्मी, और इसलिए मैं दीप्ति को जोर बोलता से हूँ। बोलो। मम्मा क्या बनी है पूरा बोलो। टुडे माय मम्मा हैज बिकम सीए। कल अपने फ्रेंड्स को जाके चॉकलेट बांटेगा ये, ठीक है? आज आपने मैम को बताया, आज इसने सबसे पहले स्कूल में घुसते ही मैम को यही बोला कि मैम मेरी मम्मा सीए बन गई आज। बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार वापस आपको कहता हूँ, और मैं आपको वापस से बोलता हूँ सुपर मॉमी सुपर सीए दीप्ति, ठीक है? अब मैं एंड इसी नाम पूरी से। जर्नी में जिस बंदे ने मुझे सबसे ज्यादा कोऑपरेट किया है वो है अथर्व। अगर बच्चा अच्छा। कोऑपरेट नहीं कर पाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। इस सही बच्चे है, ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है बिल्कुल। मेरे आज लिए। इसको मम्मा का बहुत सारा लाड मिलेगा, और खूब जो इसको पसंद, क्या क्या पसंद है इसे खाने में? क्या पसंद है अथर्व आपको खाने में, जल्दी बताओ। सैंडविच। सैंडविच। आज मम्मी स्पेशल सैंडविच अतर्व के लिए बनाएगी, और मैं भी दीप्ति से जब जयपुर आएंगी तो जरूर मिलूंगा। दीप्ति और मोस्ट वेलकम टू माय प्लेस, जरूर आइएगा। मैंने बॉस ओके को भी बोल आशीष, दिया है, श्योर श्योर। मुकेश जी को भी मैंने बात करी थी तो मैंने उनसे कहा था कि वो भी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यही कहूंगा लास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आशीष, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, मैंने आपका इतना सारा टाइम लिया पर नो बहुत अच्छा नो लगा, नो, मेरे को मजा इतना आया, अच्छा लगा मजा मेरा आया। एक्सपीरियंस शेयर करके, वो भी आज ही के दिन। आज वाली फीलिंग कल नहीं मिलेगी, मैं वापस कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू दीप्ति, थैंक यू। अब हम थैंक यू यहीं सो पे मच। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।